सर, ये रोड जो है अभी नया बना है बिल्कुल, और अभी इसकी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई है, एंड द वेरी फर्स्ट फ्लड इट फेस्ड, इसमें हैवी डैमेज हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन कॉज ऑफ द डैमेज? कि ये अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है या कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है? मैंने उनको कहा कि टेक्निकल कमेटी से एक रिपोर्ट लेकर बाढ़ प्रोटेक्शन के रूप में इसको 2 मीटर 3 मीटर हम इसकी खुदाई करें, और जो पत्थर निकलेगा वो एनएचआई के तरफ से मैं आपको, हम लोग को काम करने के करें, क्योंकि हमें पत्थर चाहिए, और नदी के दोनों बाजू में हम कंक्रीट और पत्थर की ऐसी मजबूत दीवार बनाएंगे कि जिसके कारण पानी कहीं जाएगा नहीं। नदी ने अपना रुख को बदल दिया, दूसरी तरफ को आ गई। पहले नदी उधर से चलती थी और ये 4 लेन इन्होंने इस तरफ को नदी तट में आगे बढ़ाया, पूरा एम्बैंकमेंट लगाया गया था। परंतु अभी पूरे इस इलाके की तरफ नदी ने रुख अपना किया तो पूरा एम्बैंकमेंट, जो बड़े बड़े डंगे लगाए थे उनका कोई नामो निशान नहीं है। यही कल जो परसों यहाँ गडकरी साहब बोल गए, उन्हें ये देखना चाहिए कि आपके एनएचआई ने जो ये एम्बैंकमेंट इतना बड़ा लगाया था वो एक झटके में उतर गया है। और अगर आप पूरी नदी को इस तरह से चैनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो इतना बड़े पत्थर आप बोल रहे हैं हम यहाँ से उठाएंगे और इनसे डंगे लगाएंगे, इससे बेवकूफ़ाना कफाना तुगलकी फरमान कोई नहीं हो सकता। मैं थोड़ा जियोलॉजी मिनरोलॉजी क्रिस्टोग्राफी में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। तो ये जो रॉक्स होते हैं, इसका जो हार्डनेस होता है, इसको मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस करके एक्सप्लेन किया जाता है। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है, जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो आज पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको डिस्टेंस दूर करके कैसे करें, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म उपाय है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इन्होंने जो है इलीगली जो मक फेंकी हुई थी आगे, वो मक जो है 20-20 फीट बैठ गई बाजार में। अब 20 फीट जब मक बैठ गई पानी ने तो ऊपर आना ही था, और उसकी वजह से हमारी दुकानें जो है, दुकान मकान जमीन सब का खत्म हो गया। और एनएचपीसी वालों ने कभी ये भी नहीं समझा कि हम जाके इनका हाल चाल पूछे। कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। कोई भी एक भी एनएचपीसी का कोई एक भी नुमाइंदा नहीं आया कि पूछे कि क्या हो रहा है, कितनी जनता जिंदी है, मरी है, या क्या नुकसान हुआ है, कि हम उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। बोलते हैं हमने जी सीएम राहत कोष में 3 करोड़ दे दिए। 3 करोड़ कौन सी दवाई बचाई? 3 करोड़ के एक की प्रॉपर्टी गई यहाँ, वो भी इन्होंने सीएम राहत कोष में दिया, यहाँ सेंध को तो नहीं दिया। प्रोजेक्ट सेंज में बन रहा है, इनकी तो करोड़ों रुपए की डेली की इनकम है। इनको भी तो जब हमने इनका सहयोग दिया तो इनको भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। अब ये तो अंधेर गिरती होगी ना इनकी। हमारा जो भी नुकसान हुआ जी, ये सारा टोटल जो है एनएचपीसी और एचपीपीसीएल की वजह से। फ्लड आज तक भी आए, पानी अपने हिसाब से जाता रहा। जब वो जो मक बिछ गई ना ऊपर, उस मक ने सारा काम खराब कर दिया। अब 20 फीट अगर मक भी बैठती है तो 20 फीट पानी ऊपर आ जाएगा। रोड ऊपर है, फिर बस्ती है, फिर रिवर है, फिर बस्ती है, फिर रोड है, फिर पहाड़ है। ये ऐसी विचित्र स्थिति है कि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे रोड न बढ़ाने लायक की परिस्थिति है। अब इसमें जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की परियोजनाओं से, उनके नुकसान से इतना 200 से ऊपर लोग मर गए, लोगों के घर टूट गए, बर्बाद हो गई सड़कें, उनकी गलत कार्यों के निवहन से जो नुकसान हुआ। कल गडकरी साहब कुल्लू आए, उन्होंने
एक भी शब्द इस पर नहीं कहा और उनको माफी मांगनी चाहिए थी मॉरली। वी आर रियली सॉरी, हम बहुत दुख से कह रहे हैं कि उन्होंने संवेदना तक व्यक्त नहीं की। हम मांगते हैं माफी जनता की तरफ से कि ये ज्यादती की है और उसमें कौन जिम्मेवार है। स्पष्ट तौर पर मैं कहूँगा 4 लेन सबसे बड़ा जिम्मेवार है, जिन्होंने अवैज्ञानिक तरीके से 4 लेन का निर्माण किया, अलग अलग टुकड़ों कर करके उसकी कोई कम्युलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नहीं है इनके पास। टुकड़ों में इस परियोजनाओं को क्लियरेंस ली गई फॉरेस्ट की, इसीलिए आज इनका अलाइनमेंट नहीं जुड़ रहा है। ये सब गड़बड़ियां हुई हैं, ग्रॉस वायलेशन हुआ है। टोटल जो गाइडलाइंस हैं NHAI की कि हम 10, 15, 20 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं, नहीं संभव है। हमारे यहाँ 5 मीटर से ऊपर चौड़ी सड़क बनना संभव नहीं है। ये हम बार बार कहते रहे हैं, हमने विरोध किया, हमारे साथी आंदोलन में हैं लगातार। ये एक पक्ष है। NHAI ने मलबा हर कहीं डाला, डंपिंग साइट का ठीक से प्रोविजन नहीं किया, सब नदी में डाला और वो नदी में मक बह करके उसने पूरी नदी घाटी में जो तबाही मचाई है, उसका बड़ा कारण यह है। क्या NHAI के निर्माण में खामियां थी? कौन कौन सी खामियां थी उसकी भी इंक्वायरी हो, और डैम वालों ने कैसे गलत तरीके से पानी छोड़ा इसकी इंक्वायरी हो। ये एक मसला है। दूसरा मसला है, हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी पहाड़ में निर्माण है उसके कायदे तरीके अलग होने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता है जैसे हम प्लेन्स में निर्माण कर सकते हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं लगा सकते। तो इसलिए निर्माण के संदर्भ में पूरे तौर पर हमको सतर्क होना चाहिए कि बड़ा स्ट्रक्चरल ढांचे ना खड़े हों, बड़े निर्माण ना हो और डैम बंद हो बनाना। इमीडिएटली मॉरिटोरियम होना चाहिए बांधों के निर्माण में। और ये जो 4 लेन एक्सटेंशन की बात, इसको रोका जाना चाहिए। अरे अलग अलग सड़कें बनाइए 5-5 मीटर की, वो तो पॉसिबल है, पर आप ये बड़ी बड़ी 4 लेन करोगे, फिर आप सीधे पहाड़ को 90 डिग्री में काटोगे, वो तो स्लाइड करेगा ही करेगा, कच्चे पहाड़ है ये कंपटीशन गलत है। कि चीन ने ले पंचायती रेल, चीन का जो पहाड़ है वो यूरेशियन प्लेटों पर है, हम गोंडवाना प्लेटों में रहते हैं, जो फ्रैक्चर्ड पहाड़ है, टूटा हुआ कच्चा नया पहाड़ है, हम उस पर हैं। हमारे यहाँ चीन वाला निर्माण, तिब्बत वाला निर्माण नहीं संभव है। ये बात क्यों नहीं समझते? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कल गडकरी जो कह गया, हम कुल बना देंगे, बोले ये मनाली से लेकर के कहां तक बनाएंगे नहर, ये चैनलाइज करेंगे 11-21 किलोमीटर। अरे यार, चैनलाइज करेंगे, एम्बेटमेंट करेंगे। यू कैन नॉट टैम रिवर, आई एम सेइंग अगेन, टैमिंग ऑफ द हिमालयन रिवर इज डिजास्टर, इट कैन नॉट हैपन। क्यों? ये जो है ना साबरमती नहीं है गुजरात की जिसको आप नहर बना लेंगे, चैनलाइज कर लेंगे, वो फ्लैट है, फ्लड प्लेन की रिवर्स है। ये है पहाड़ की नदियां, नदी को बांधना सबसे असंभव कार्य है। कोई भी अभी तक मानवीय ताकत नहीं है जो इस तरह की ग्रेडियंट की नदी को रोक पाया है। ये बहुत घातक परियोजना है जो ये इन्होंने कहा। हम इसका भारी विरोध करते हैं और हमें तकलीफ हुई है मंत्री जी जिस अवैज्ञानिक तरीके से बोले हैं कि 3 मीटर नीचे खोदेंगे, वहां से पत्थर हमको देना, उसकी हम दीवार बना देंगे सीमेंट के साथ। यही बोला ना कि बड़ा जबरदस्त वैज्ञानिक मंत्री है हमारा। अरे संभव है क्या? यह असंभव कार्य है। नदी को अपनी मुक्तता के साथ बहने दीजिए, वही रास्ता है पहाड़ में, नहीं रोक सकते आप। हम पहले दिन से बोल रहे हैं नदी के ऊपर एनक्रोच करना बंद करिए। एनक्रोच किया गवर्नमेंट ने भी, एनक्रोच किया लोगों ने भी। नदी को अपनी जो उसकी जमीन है, जो उसका बेसन है ओरिजिनल, उसको रहने दीजिए। और अभी जो खतरा और बड़ा, ये जो मक से जिसके कारण मैं कह रहा हूँ निर्माण है, चाहे हाइडल प्रोजेक्ट हैं, चाहे आपके सड़कें हैं, चाहे रूरल रोड्स हैं, गलत निर्माण हुए, मक आया, रिवर बेसन में मक सेटल हो गया सर। अब फ्लड जोन बढ़ेगा, आपको और खतरा बताऊं मैं, फ्लड जोन और बढ़ेगा। अब जो जहां तक फ्लड जोन की मार्किंग आज करते थे उससे ऊपर जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। उसकी वजह है रिवर बेसन में सेटलमेंट और आ गया।
हो गया सेटल बहुत सारा मक्का। और तो इसलिए हम निश्चित तौर पर कहेंगे, देखिए हिमाचल प्रदेश और तमाम हिमालय क्षेत्रों में निर्माण का नियम कायदे यहाँ की भौगोलिक भूगर्भीय परिस्थिति के मुताबिक इसका अध्ययन करके करें। इसके बिना कोई चारा नहीं है, नहीं तो हम अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए मौत ला रहे हैं। और जो ये बड़े बड़े परियोजना जिसमें नेताओं को पैसे खाने होंगे, करोड़ों रुपया आएंगे वर्ल्ड बैंक से, और सरकार, केंद्र सरकार के जनता के पैसे भुगतेंगे जनता, उससे फिर ठेकेदार पलेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता पलेंगे, सीमेंट वाले का सीमेंट बिकेगा, सरिये वाले की दुकान चलेगी। ये परियोजना हमारे हितों के खिलाफ है।